मेरे हिसाब से गर्मी में पंजाबी को मारने वाला कबूतर नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, चाहे हवा बंद भी हो। हाँ, कैसा भी हवा बंद हो, मौसम कितना टेढ़ा हो, ठंडा हो, गर्मी में कबूतर को पंजाबी को मारने वाला हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। पंजाबी कबूतर में ना ऊपर वाले ने दिल गुर्दा बेहिसाब दे रखा है। सच्चाई, ये पता नहीं कितना उड़ जाए, ये इतना उड़ जाए कि उड़ता उड़ता मर जाएगा। सच्चाई है कि उड़ाने वाला खिलाड़ी होना चाहिए, मद्रासी हो, पंजाबी हो, देसी हो। बिल्कुल सही बात है। बात है, मेरे यहाँ मार्च में कबूतर छत पे खुलना स्टार्ट होते हैं, ठीक, और जून में बंद होते हैं। अगले साल फिर मार्च में खुलेंगे। बहुत बढ़िया। छत पे? अच्छा, बाहर नहीं खोलते उसको? नहीं, जाल में छुपते हैं। जाल में। तो भाई पहला जोड़ा आपको दिखाने जा रहे हैं, जो भैया कहते हैं कि इससे ऊपर के मेरे पास कुछ नहीं। मेरा हाथ जो है बहुत छोटा हाथ है, ये देखो आप, और मेरे हाथ में ये हमादिन पूरी फिट आ रही है। अगर मैं कड़े से भी निकाल दूं तो कड़े के अंदर से ही निकल जाएगी बड़े प्यार से। जो जैसे हम ये कबूतर पकड़ के देख रहे हैं फिलहाल, आपके हाथ में, मेरे हाथ में है, ये 200 रुपए का लिया था, 300 का लिया था भाई। देखो, सुनना पूरी बात भाई, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा मैंने बात ये क्वेश्चन क्यों बोला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है आज के लिए। सबसे पहली चीज देखो भाई, नीचे देखने को मिलेगी। अब्बास भाई, इस कारपेट का राज क्या है? नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आ रखे हैं अब्बास भाई के यहाँ पे सहारनपुर में, और बात करेंगे अब्बास भाई से। तो मिलवाते पहले आपको अब्बास भाई से। अब्बास भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? आज लगभग 5 साल के बाद अब्बास भाई की छत पे फिर से आए हैं। वही छत है, लेकिन कबूतर थोड़े से चेंज है। उनका भी आपको शौक कराएंगे, आपको कबूतरों का भी। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहले करते हैं शुरुआत अब्बास भाई से कि अब्बास भाई, ये जो कबूतरबाजी की शुरुआत हुई जी, मुझे इतना पता कि आपका सहारनपुर में भी सेटअप है, एक सेटअप आपका मेरठ में भी है। ठीक है जी, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये शुरुआत भाई हमारे, ये समझ लीजिए, दादा भी पालते थे। अच्छा, पापा भी पालते हैं। मतलब ये विरासत में मिला? विरासत में मिला। बहुत बढ़िया। और विरासत में जाएगा। जी 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 जी। तो मतलब बचपन से ही काफी इंटरेस्ट? बचपन से। तो जो बाजियां उड़ाने का शुरुआत करी, वो कब से करी आपने? बाजियां मुझे भाई करीब करीब 10 साल हो गए। 10 साल से कंटिन्यू आप उड़ा रहे हैं? उससे पहले नहीं उड़ाई आपने? नहीं, पहले तो बस पापा के कबूतरों में शौक करते। बस सुबह दाना खिला लिया, सिंपल उड़ा लिया? पानी डाल दिया। नहीं, उड़ाना भी मना था। तो उड़ाना भी मना था, सिंपल अपना दाना पानी करना। ठीक। तो जो शुरुआत में जब मैं आपके पास आया था, तो उस समय आपके पास पंजाबी और मद्रासी दोनों थे, जो मुझे याद है आज भी। उस समय हमने उस छत पे भी बनाई थी वीडियो, और कुछ इस छत पे भी बनी थी, इसलिए यहाँ पे आपने पंजाबी रखे थे तब भी, और वहाँ पे मद्रासी थे आपके पास। तो आज अगर मैं देखता हूँ तो आपने मद्रासी जो पाले, उसमें क्या रहा, क्या आपने उसमें गेन किया, कहाँ कहाँ लूज हुए, और हटाने की वजह क्या रही मद्रासियों को? मसला ये है अमन भाई, मद्रासियों को हटाने की वजह ये रही है, मेरे हिसाब से गर्मी में पंजाबी को मारने वाला कबूतर नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है, चाहे हवा बंद भी हो। हाँ, कैसा भी हवा बंद हो, मौसम कितना टेढ़ा हो, ठंडा हो, गर्मी में कबूतर को पंजाबी को मारने वाला हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो मैंने मद्रासी और पंजाबी पाल रखे थे, और कबूतर बहुत सारे रखे हैं, 12-12, 1300 भी रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम भी काफी सारे थे। हाँ, उस टाइम भी काफी सारे थे। तो लास्ट में समझ में ये आया कि यार, हम इतने सारे कबूतरों को दाना चुगाते हैं, टाइम मिल नहीं पाता, इतना उड़ा नहीं पाते। पता लगा वो ऐसे पड़े पड़े बूढ़े हो गए, है ना। तो फिर मैंने क्या किया, एक ही ब्रीड पे ध्यान देना स्टार्ट किया। तो मद्रासी हटाए कब थे? तो मद्रासी मैंने अभी करीब 3 साल पहले सब हटा दिया। सब हटा दिए? सब हटा दिए। तो किसी जानकार को ही दिया आपने? हाँ, वो दिए थे जी, मैंने गुड़गांव दिए थे, 100 कबूतर दिए थे, 2.5 लाख। ठीक ठीक। आए हुए भी ऐसे थे, मेरे महंगे आए हुए थे। जी 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 जी। तो अब्बास भाई, ऐसी कोई बाजी बताएं जिसके अंदर आपके मद्रासियों ने बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस दिया हो, कोई सी भी मद्रासी की ऐसी बाजी, और मैक्सिमम कितना टाइम लिमिट दिया है? क्योंकि जो मैंने सुना है कि लाल मद्रासी बहुत अच्छे नहीं उड़ते, सब कहते हैं बेकार उड़ते हैं, सिर्फ खूबसूरती ज्यादा है। नहीं अमन भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं बताऊं, सबसे पहले तो ये है कि उड़ाने वाला खिलाड़ी होना चाहिए, मद्रासी हो, पंजाबी हो, देसी हो। बिल्कुल सही बात है। तो मेरी जो है एक उड़ान उड़ी थी अभी लॉकडाउन से, शायद जिस साल लॉकडाउन लगा था उसी साल उड़ी थी, 2020 में। हाँ, अजय उस्ताद के शागिर्द हैं या खलीफा है, मुझे नहीं पता। खलील भाई है, खतौली वाले। जी जी। 61 कबूतर उड़े थे उसमें। बहुत बढ़िया। तो ये समझ लो 61 के 61 कबूतर मेरे पार हुए थे। 7 घंटे का बॉर्डर था, सुबह 15 मिनट या आधा घंटे बाद कबूतर खुल गए थे। ठीक। और उसमें मेरे मद्रासी भी उड़ रहे थे,
और सबसे बढ़िया बात ये है कि मद्रासी जो उड़ रहे थे मेरे लाल ही उड़ रहे थे टोटल। बहुत खूब। सफेद चूड़ीर नहीं थे या कोई गजरा। आपको तो लाल का ही शौक था, मैंने देखा। हाँ जी हाँ जी, मैं भी आया तभी लाल थे। करीब 150 लाल इकट्ठे थे मेरे पास। जी जी। और अमन भाई सच्ची बात बताऊं तो मैं एक एक जोड़ा लेने के लिए कलकत्ता चला गया भाई साहब। बिल्कुल। लाल का जोड़ा एक एक लेने के लिए कलकत्ता, मतलब जितने का जोड़ा उतने ही किराए में खत्म। सही। तो इतना तगड़ा जुनून था उनका लाल का। जी जी। लेकिन बाद में लास्ट में जो मैंने देखा कि पंजाबी की टक्कर नहीं ले सकता भाई मद्रासी। सच्चाई है ना। आज के समय में काफी लोग ऐसे भी हैं जो उन्होंने पहले मद्रासी पाल रखे थे, लेकिन अब वो पंजाबी पे स्विच हो चुके हैं। मैं भी हूँ। आएगा, आप बैठे हुए हो। हमें मद्रासी का शौक लगा करके खुद पंजाबियों में भाग गए। देखो जी, मैं मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पंजाबी कबूतर में ना ऊपर वाले ने दिल गुर्दा बेहिसाब दे रखा। सच्चाई। ये पता नहीं कितना उड़ जाए, ये इतना उड़ जाए कि उड़ता उड़ता मर जाएगा। सच्चाई। बहुत सी नस्लें ऐसी बनी आज। नहीं हुआ मेरे यहाँ भी पिछले साल का इसी साल 2023 में हुआ। 45 टेम्परेचर पहुँच गया था। तो ये समझ लो 2:45 बजे कबूतर गिरा था। मेरे पास वीडियो भी पड़ी है आज भी। बहुत बढ़िया। तो उसका दम नहीं बैठा था, गिरते उसके गुर्दे फट गए थे भाई। तो ये पंजाबी कबूतर ना मतलब जिरार है। अकड़बाज नहीं है, बहुत अकड़बाज नहीं है, मद्रासी से अकड़बाज है। बहुत शरीफ, बहुत सिंपल, मतलब सादा जीवन, उच्च विचार वाला। बिल्कुल। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, मुझे मद्रासियों में कुदाने वाले ये भैया बैठे हैं बगल में हमारे, मुझे मद्रासियों का माँ भी नहीं पता था। जो फर्स्ट पेयर दिया था वो अब्बास भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। उस दिन से मद्रासियों की ललक लगी थी। बीच में पाले भी, हटाए भी और अब वापस पाल लिए, क्योंकि हमारे यहाँ बेरी की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मैंने बताया भी था। और अब फिर मैं ही दूंगा। अब फिर मैं ही दूंगा भाई। बहुत खूब। तो अब आप जैसे आप पंजाबी अपने टोटल किल बना लिया, तो इस समय लगभग कितने जोड़ होंगे अपने पास में? मेरे पास ये अमन भाई करीब 50-55 जोड़े हैं इस समय एट प्रेजेंट आप। हाँ जी। और बात करूं उड़ाने वालों की, क्योंकि एक सेटअप तो देखो ये पीछे हमारे भाई, ये जो ब्रीडिंग सेटअप है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, दूसरा सेटअप ऊपर की तरफ है, वो भी आपको एक शौक कराएंगे थोड़ा सा उसका। वो छत पे है जो उड़ाने वाले कबूतरों का बना रखा है। तो इस समय कितने इस टाइम है मेरे पास? करीब 150 कबूतर हैं जो पर्दार इस समय रेडी है। तो उड़ाने सिर्फ आप गर्मी में ही उड़ा रहे हो, सर्दी में? मेरे यहाँ उड़ान की तो बहुत दूर की बात है। मेरे यहाँ मार्च में कबूतर छत पे खुलना स्टार्ट होते हैं। ठीक। और जून में बंद होते हैं। अगले साल फिर मार्च में खुलेंगे। बहुत बढ़िया। छत पे। अच्छा, बाहर नहीं खोलते? नहीं, जाल में छूटते हैं। जाल में। बहुत खूब, बहुत खूब। तो बेसिकली जो हमारे अब्बास भाई का शौक है वो गर्मियों का ही है, सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही उड़ाते हैं, गर्मियों के अलावा नहीं उड़ाते बिल्कुल भी, जैसे कि भैया ने बताया। तो भैया पंजाबी आपने लाए, आपने पिछले साल भी उड़ाए थे, इस साल भी उड़ाए थे, तो इस साल कितनी अपने पास क्या रहा कि कितनी बाजियां हुई, कितनों में हम जीते, कितने बराबर हुई या कितने हम घटे? मैं बताऊं अमन भाई, पता नहीं कुछ लोगों को यकीन आएगा या नहीं आएगा। मेरे को जब पर्चे दिखते हैं ना और जो ट्रॉफी दिखती है वो यकीन से बड़ी नहीं होती। मैं सच्चाई बताऊंगा। जी जी। मैं कबूतर अपने उड़ने वाले, जी जी, मतलब मेरा शौक था। मेरठ भी गए, देखा भी है आपने, है ना। और आसिफ भाई ने भी डाल रखी थी वीडियो मेरठ की। बिल्कुल, आसिफ भाई आए थे आपके पास। और सेटअप भी माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा बनाया था। तो बहुत छोटा है, वहाँ बहुत तगड़ा सेटअप है। लेकिन कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कत परेशानी मतलब पर्सनल थी, बताऊंगा कभी। बिल्कुल ऐसी आई कि मैं ना वहाँ से आ गया। आने के बाद में कबूतर मेरे वहीं रह गए। यहाँ मैंने जोड़े रख रखे थे, आपको पता है पहले भी। यहाँ से बच्चे निकलवा के मेरठ पहुँचते थे। तो फिर अब मैंने क्या किया, जब मेरा वहाँ जाना बंद हो गया तो मैं उड़ने वाले कबूतर 2023 में मार्च में लाया। ठीक। 1 मार्च को कबूतर लाया, लाके उनको परपटाई वगैरह कर दी। ठीक। और आप यकीन करना, पूरा शहर गवाह है इस बात का। मार्च में कबूतर लाके 10 मई को पहली उड़ान 51 कबूतरों की उड़ाई मैंने पहले ही साल। बहुत खूब। ठीक है। और उड़ान जो थी मेरी, ये करीब 5 उस्तादों के साथ थी जी। सही। और बराबर के कबूतर उड़े, सिर्फ एक उस्ताद हैं सोनू कुंडी साहब, उनसे मैं घटा हूँ। और सबसे मैं बराबर के कबूतर उड़ाए और 1-2 साल से जीत ली। बहुत बढ़िया। 1-2 साल से हार जीत तो चलती रहती है, क्योंकि जो हार जीत नहीं होगी तो खेल किस चीज। हाँ, एक बंदे को तो हारना है, एक नहीं जीतना है। सबसे बड़ी बात अमन भाई ये है कि बंदे को मार्च में कबूतर लाके वो खेल भी देनी, हिलाने भी, तैयार भी, बहुत बड़ी बात है। और मई में उड़ान भी उड़ानी, बहुत बड़ी बात। इसी वजह से आज सबने खुश होके मुझे ट्रॉफी भी दी है।
जी जी, मेडल भी दिया है और एक पगड़ी भी दी है। भाई इज्जत करिए आपकी, क्योंकि आपने अपना जो आपके अंदर एक टैलेंट था वो आपने आसमान में दिखाया। माइक पे बोली ये बात बिल्कुल कि भाई अब्बास भाई पहले साल यहाँ आए और बहुत बढ़िया कबूतर उड़ा के दिखाया। बिल्कुल, तो इस वजह से ट्रॉफी भी दी और पगड़ी दी और मेडल दिया। तो इस समय जो आप कबूतर अपने पास में है, इसके अगर मैं कहूँ 50 जोड़े आपने बताया है, ऐसा कोई 2 जोड़ों की बात बताओ कि जो आपके यहाँ के सबसे ज्यादा आप कहोगे कि भाई मेरे को आंख बंद करके विश्वास है इस जोड़े के ऊपर कि इसके बच्चे खत्म नहीं हो सकते कहीं पे। तो भाई पहला जोड़ा आपको दिखाने जा रहे हैं जो भैया कहते हैं कि इससे बढ़ के मेरे पास कुछ नहीं, बढ़िया सब है, लेकिन अगर कहीं पे छोड़ने की बारी आए कि अगर 2-4 बच्चे उड़ाने तो पहले इन 2 जोड़ों के वो प्रेफर करते हैं कि इन्हीं के उड़ाने हैं। अदरवाइज मतलब ये आजमाए हुए हैं, इनसे भी अच्छे जोड़ लगा दिए मैंने अब की बार। जी जी, लेकिन ये मैं आजमा चुका। जो आजमाली चीज वो ज्यादा बेटर है फिलहाल के लिए। तो पहले तो आप नर का शौक करें भाई, बताएं सर इसकी डिटेल बताएं। ये जो कबूतर है जी, मैं पंजाब से लाया था करीब 3 साल पहले, बठिंडा से आया था मेरे पास कबूतर। ठीक। और इसकी माँ आई थी पंजाब से। ठीक। तो ये घर पे निकली थी बच्ची, ये आप ये समझ लीजिए, मतलब ये अंधेरे तक उड़ी हुई है मेरे यहाँ। ये कबूतर मेरे यहाँ उड़ावा नहीं है। ठीक। ये सिर्फ लाके मैंने जोड़ों में डाल दिया था। हरियाणा कबूतर है, ग्रीन आइज है, धूप नहीं है इसलिए शायद चमक रही होंगी, लेकिन देखने में मगवा लग रहा है, लेकिन आंखें जो है इसकी हरियाणा ग्रीन है भाई। जिस मालिक के यहाँ से लाया था उसने कह के दिया था कि भाई किसी से भी जाके लगा देना, उड़ा लेना, मेरी गारंटी है। और वही हुआ, इसके बच्चे निकलते हैं लाल टटीले जो अंदर घूम भी रहे हैं। नहीं उधर है, दिखाऊंगा। ठीक। आप ये समझ लो मेरे पास 6-7 बच्चे थे, वो सब मर गए। मतलब उनकी उड़ान इतनी खतरनाक है, मोहल्ले वाले पूछते भाई कहाँ से लिया है। तो सब नजर लग के खत्म हो गए। एक पट्टा बचा हुआ है और शायद उसका बदन भी इतना होगा जितनी ये मादिन है। मैं वही देख रहा हूँ, बिल्कुल ये मादिन जो है इतना बदन है भाई साहब। अभी देख लो, मेरा हाथ ज्यादा बड़ा नहीं है, मेरा हाथ जो है बहुत छोटा हाथ है, ये देखो आप। और मेरे हाथ में ये मादिन पूरी फिट आ रही है। अगर मैं कड़े से भी निकाल दूं तो कड़े के अंदर से ही निकल जाएगी बड़े प्यार से। तो खुद भी शाम तक उड़ी है भाई। तो भाई अच्छे कबूतर चाहिए आपको तो आप ऐसे कबूतरों। नहीं, ये मेल ये सेल के नहीं है भाई। मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया सेल करेंगे, भैया तो किसी कीमत में सेल नहीं करेंगे इस चीज को। अगर आप कहीं से जाकर के कबूतर खरीदने जाते हो तो आप ऐसे कबूतर लिया करो, क्योंकि जिनमें वजन नहीं होगा ना वो अपने आसमान में कारीगरी दिखाएंगे। हाँ सही बात है, वो तो आदमी भी हो, आदमी जिसमें वजन नहीं होगा वो। तो ये आपके जो टटीरों की मेन नस्ल बनती है वो इसी में से बनती है, जोड़ों में से। ये लाल टटीरे निकालते हैं। जी जी जी। और इसके अलावा जो दूसरा पेयर है वो दिखा देते हैं आपको, इसकी डिटेल बताएं भैया। ये देखो जी, ये अमन भाई, ये पुन्नू वाली तो है मेरे पे मादिन जो है पुन्नू वालों में से फुल ओरिजिनल, 100% ओरिजिनल। जी जी। और ये मेरे यहाँ छतरी पे उड़ा ली मैंने। ठीक। 7 से 7 बैठ गई थी मेरे यहाँ। बहुत ठीक है। और ये 1000 वालों में से, और ये प्योर 1000 वाला, प्योर 1000 वाला बिल्कुल। ये भी कबूतर मेरे यहाँ 7 से 7 बैठा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो 12 घंटे की परवाज, 12 घंटे की परवाज नॉर्मल है, तो इसलिए मैंने जोड़ा बना दिया था एक। ठीक। आप यकीन करना भाई, पंजाबी लोग कहते हैं कि शरीफ होता है भाई, इसके बच्चे 7-7 दिन भटक जाते हैं। मतलब 7 दिन में भी बिल्कुल खत्म होकर अपने घर आए थे। मतलब मजाल नहीं दूसरे छत पर। अरे भाई साहब मर जाएंगे, दूसरे के नहीं ना। मतलब वो बच्चा ये समझ लो, उस पर आंधी भी गुजर गई, तूफान भी गुजर गया, बारिश भी गुजर गई। 7 दिन में बिल्कुल जब मरने हाल हो गया, तो हमारे यहाँ मस्जिद है सामने, मस्जिद की मीनार पे आके बैठा। 2-3 तो मैंने ड्यूटी लगाई, जब नहीं आया मैं भी झुंझल में नीचे उतर के आ गया। तो 7 दिन बाद आके फिर मीनार पर अपना बैठ गया, मैंने आवाज़ मारी, उतर गया। बहुत। तो आप ये समझ लो बिल्कुल अंधेरे तक उड़ाया हुआ। अब भी है मेरे पास, में दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया जी। बाप पे गया बिल्कुल, मोहर भी लग रही है उसके, 4-4, 5-5 मोहर लग रही होगी शायद। तो भाई कबूतर आप देखें, अच्छे कबूतर आप कहते हैं। और वैसे एक चीज पूछूं अब्बास भाई, पूछनी नहीं चाहिए, जो जैसे हम ये कबूतर पकड़ के देख रहे हैं फिलहाल आपके हाथ में, मेरे हाथ में है, ये 200 रुपए का लिया था, 300 का लिया था भाई? देखो सुनना पूरी बात भाई, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा मैंने बात ये क्वेश्चन क्यों बोला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है आज के लिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी, ये 300 रुपए की बात के ऊपर मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। देखो, एक तो घोड़ा होता है जो आपकी नॉर्मल पैट में मिल जाता है 30-40 हजार का, सच्चाई ठीक है। आप वही पैडिगिरी लेने जाओगे, जिसे पैडिगिरी बोलते हैं, एक लाइन, ब्लड लाइन। अगर आप ब्लड लाइन खरीदोगे
तो वही आपका 12, 13, 15 लाख का मिलेगा बड़े प्यार से। ठीक है, हो सकता है उससे भी महंगा मिले। और उसको खरीद कौन सकता है? जो शौक करना जानता है, जैसे ब्लड लाइन के बारे में नॉलेज होगी, जिसको ब्लड लाइन के बारे में नॉलेज होगी और जिसके अंदर हिम्मत होगी पैसा खर्च करने की। अच्छा, ठीक है ना। तो मतलब रेट तो मैं बताऊंगा नहीं, बाकी भाई 200-300 वाला सिस्टम मेरे यहाँ है नहीं। एक मोटा मोटा आइडिया मैंने 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000 मोटा आइडिया तो ये है कि मतलब नॉर्मली कबूतर बता रहा हूँ, अभी 3 पट्टे मैंने 10,000 रुपए दिए हैं किसी को। ये 10,000 का 3 या 10,000 का 1? 10,000 का 1, 30,000 के 3 पट्टे लिए थे। और उसके बाद फिर मैं उसके यहाँ गया था पंजाब, तो उसके यहाँ से 3 पट्टे मैंने और निकाल लिए थे। ठीक। तो भाई साहब उसके 90,000 रुपए मांगे थे उसने। 90,000 में 3 पट्टों के सिर्फ। तो भाई आप रेट देख लो। अच्छी चीज महंगी तो जरूर मिलेगी, लेकिन जब आपको वो ट्रॉफी जितवाएगी ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ फर्जी यूट्यूबर भी हैं जो आकर के ज्ञान देते हैं बहुत ज्यादा कि सस्ते में नस्ल बन जाती है। खुद वो सस्ते कबूतर उठा करके 2-2 हज़ार रुपए के भेज देते हैं, 200-200 रुपए वाले कबूतर उठा करके। तो इस चीजों को आप खुद समझो, जब भैया ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है तो जाकर के सामने रिजल्ट निकल के आया है। नहीं जी देखो, इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं ना, जब ऑडी खरीदनी है तो ऑडी के पैसे तो देने पड़ेंगे। अगर मारुति 800 के पैसे में ऑडी आ जाएगी। अगर आप ऑडी में घूमोगे ना तो ऑडी जैसा मान सम्मान भी मिलेगा। ऑब्वियस बात है। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं ऑडी से आ रहा हूँ तो अलग गेटअप आएगा, मारुति 800 से आऊंगा, नैनो से आऊंगा तो अलग गेटअप आएगा। अब बंदा कहेगा मारुति 800 के पैसे में ऑडी मिल जाएगी, तो पॉसिबल थोड़ी है वो चीज। पता है इनमें मैं बताऊँ अमन भाई क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा बताऊंगा, जो लोग समझदार होंगे समझ जाएंगे। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। सच्चाई, बहुत बड़ी कहावत है। हमें भी लोगों ने स्टार्टिंग में ना बहुत रगड़ा है, बहुत लूटा है, बहुत रगड़ा है। 100 कबूतर ले लिए, 100 ले लिए, 150 ले लिए इकट्ठे। और काम में कितने निकले उसमें से? काम के बस 4 कबूतर रोके, फिर 500 रुपए 400 रुपए पर उठवा दिया, 1000 रुपए पर लाके। तो भाई किसी से भी आप लें, मैं नहीं कहता किससे लें, जिससे आपका मन करे वहां से लें, किसी अच्छी छत से लें जिसका कोई रिकॉर्ड भी हो, कहीं से भी लें XYZ, लेकिन उन व्यक्तियों से ना लें जो सिर्फ YouTube पे कबूतर उड़ाते हैं सिर्फ, और भाई असली में उन्होंने आज तक नहीं उड़ाए। ये मत सोचना कि मैं बेचने के लिए कर रहा हूँ, ये सेल के नहीं है कबूतर। दूसरी बात मैं बता दूं आपको स्पेशली, अब्बास भाई कभी कबूतर सेल नहीं करते अपने घर से, ठीक है? तो कोई भी बंदा कमेंट सेक्शन में ना लिखे भाई ये कितने रुपए के हैं। बहुत बड़े वाले व्यापारी हैं आप, बहुत मेरे भाई ऐसे हैं जो व्यापारी बनेंगे बड़े वाले, बताओ कितने हैं, सब खरीद लेंगे। तो भाई हम बेचते नहीं कोई भी। नहीं मैं तो बेचूंगा नहीं भाई, बाकी ये है कि कभी ज्यादा हो गए तो निकालेंगे। वो तो देखो, वो तो क्या होता है कि भाई बच्चे ज्यादा हो गए, तो खुद भी मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा अब्बास भाई, कोई ऐसा बताओ कि सिलसिला के ऐसी कोई बाजी हो जिसमें आपने ये सोच लिया होगा यार आज लगता नहीं कि नंबर लगेगा, लेकिन ऊपर वाले ने साथ दिया और कबूतर ने इज्जत रख लिया आपकी? हाँ जी मैं बताता हूँ। ऐसा था कि हमारी उड़ान उड़ी थी यहाँ 24 मई, टेम्परेचर चल रहा था 23 तक 38-40। हमने जो है 24 मई में 38-40 के हिसाब से कबूतर उड़ा दिए भाई साहब। सुबह 9 बजे 39 टेम्परेचर और 10 साढ़े 10 बजे तक करीब 43, और कुल मिला के 12 बजे तक आपका 45 आ गया। कोई भाई चाहे चेक कर ले उसको, अगली बार मई में जो सबसे ऊपर था 45 प्लस था, मतलब 46 के अराउंड था। ठीक। तो भाई साहब मतलब जब हमने देखा यार ये तो मामला तो खराब हो गया, बड़े उस्तादों से उड़ान की, भाई माने हुए उस्ताद है वो और अच्छे उड़ाने वाले हैं जो बात है। तो मैं सच्चाई बताऊं, जो उड़ान मुझे लग रहा था कि ये मैं जीतूंगा, वो तो मैं गया हार। ठीक। मेरी उड़ी थी 10 मई को, 10 मई को तो गया मैं हार। और जिस उड़ान को मैं सोच रहा था कि आज तो तुम गए रगड़े गए, वो उड़ान में जीत गया। बहुत कबूतरों ने इज्जत रखी। रीजन क्या हुआ भाई साहब, जैसे गर्मी पड़ी तो किसी के 6 कबूतर गायब, किसी के 7 कबूतर गायब, किसी के 4 कबूतर गायब, और मेरे कबूतर सिर्फ एक जाया हुआ था, वो भी 2:30 बजे पलट मार के ऊपर चला गया। नहीं तो मेरे पूरे के पूरे कबूतर घर आए वापसी, इसलिए हम जीत गए। वही चीज। चलिए अब्बास भाई काफी ज्यादा बातें हो गई है, तो एक काम करते हैं, सेटअप दिखा देते हैं दोस्तों को सारे। हाँ। एक ये वाला सेटअप भी दिखा देते हैं, फिर एक बार ऊपर भी ले चलते हैं, बिल्कुल टोटल आउटलुक देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ले चलते हैं सीधा सेटअप की तरफ। पहले दिखाते हैं आपको ब्रीडिंग सेटअप। तो दोस्तों ये देखें आप, ये है अब्बास भाई का ब्रीडिंग सेटअप जो कि बहुत वेल मेंटेन है। और एक मिनट अब्बास भाई,
सबसे पहली चीज देखो भाई नीचे देखने को मिलेगी। अब्बास भाई इस कारपेट का राज क्या है? कारपेट का राज तो अमन भाई ये है कि जैसे बरसात हो रही थी ना जी जी, तो बरसात में क्या दिक्कत आ रही थी, मतलब मॉइस्चर आ रहा था फर्श के अंदर। हाँ जी हाँ जी। और कबूतर अगर मॉइस्चर के ऊपर बैठेगा तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो उसके नजला बनेगा। बिल्कुल। और वो पंजे खराब, जैसे बीट कर दी तो बीट मतलब खराब कर दिया फर्श, तो इस वजह से मैंने ये मैट ला के डाल दी। अब ये इसका फायदा मुझे सर्दियों में मिलेगा, अभी भी मिल रहा है जी जी। एक तो मॉइस्चर खत्म हो गया और सर्दियों में गर्म रहेगी। बहुत खूब। फर्श पे पंजे ठंडे नहीं होंगे। डबल बेनिफिट। डबल बेनिफिट। और मात्र कितने में? 2200-2500 रुपए। और क्या चाहिए? और देखने में कितनी अच्छी लग रही है, आंखों को सुकून मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। एक दड़बे में घुसो, चट्टे लगे हुए लैटरिन के। शौक करो तो भाई बढ़िया करो, अच्छा करो। जानवर हैं यार, बड़ा शरीफ और भोला भाला जानवर है, इनको तो खुश रखो तो तुम खुश रहो। और ये देखें आप, बिल्कुल वेल मेंटेनेंस, ये भी नहीं ज्यादा टोकरियां लगा रखी है, नॉर्मल टोकरियां लगी हुई है कहीं कहीं पे, जहाँ पे जगह है वहां पे लगी हुई है, अदरवाइज बाकी स्पेस खाली है सारा। और लगभग सभी देखें आप ब्रीडिंग पे बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं पे। तो ये अब्बास भाई का मेन ब्रीडिंग सेटअप है। ये कमरा आप देखें, कमरा छोटा सा है, हाइट काफी अच्छी है, फिर भी 8 फुट के करीब की हाइट होगी मेरे ख्याल से इसकी। 8 फुट हाइट है। और इस तरीके से टोकरी वाला सेटअप लगा रखा है, काफी प्यारा। और कबूतर देखिए सारे एक्टिव है, कोई कबूतर आपको एक भी ऐसा नहीं दिखेगा जो कि आपको लग रहा हो कि हाँ भाई बीमार है या सुस्त बैठा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है। ये देखें सब ब्रीडिंग पे बैठे हैं, जमीनों पे बैठ रखे हैं। ये देखो दीदी बैठी है जमीन पे, वो देखें आप कोने पे, वो देखो उसने कारपेट के ऊपर अंडे रखे हुए हैं। ये बहुत उड़ी है जी अमन भाई, देखो अच्छा जी। कितनी मोहरें लग रही हैं। बहुत। देखो कितनी मोहरें यहाँ पे करके ये मकोए हैं। और लोग ये कहते हैं ना जोड़ खुले हुए कबूतर नहीं उड़ते, बनते हैं बहुत सारे खलीफा। जी जी जी। जोड़ खुले हुए मादीन के भी और नर के भी। बहुत बढ़िया। और मोहर मैंने फर्जी नहीं लगाई, वो तो उसकी खेल की ये मोहर। देखो कितने तरीके की और कितने लोगों की मोहर लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी बाजी में किसी उड़ान में टाइम छोड़ के नहीं बैठी कबूतरी है। बहुत बढ़िया जी, इज्जत रखी मालिक की। बिल्कुल। ये देखो, ये मेरे यहाँ जो छल्ला डलता है ना जी जी, मेरे मोबाइल नंबर का, सिर्फ उस कबूतर के डलता है जो काम करता है। बिल्कुल। ये मोबाइल नंबर का। हाँ तभी आपने काट के डाल रखा है। हाँ जी। और ये आपका पक्का छल्ला है। सही 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 सही, बहुत बढ़िया। तो भाई ये सेटअप है भैया का ब्रीडिंग सेटअप। अब लेके चलते हैं आपको सीधा ऊपर की तरफ। तो जी इसका नर और देख लो आप, ये इसी माता का नर है। ये इसका नर है जी। ये जोड़ा का जोड़ा प्योर मीराव वाला जोड़ा है। इसके भी देख लो कितनी मोहरें लग रही है। बहुत बढ़िया। नर की लंबाई देख लो कैसी है। और देखो कहने का मकोया है, लंबा भी है, दुम भी खुली हुई है थोड़ी सी। हाँ। लेकिन उड़ान बेहतरीन, उड़ान बहुत ही प्यारी और मतलब अनलिमिटेड उड़ान है भाई इसके अंदर। सही। कभी पुराने टाइम में ना पंजाब के लोग ये छल्ले डालते थे, अब तो ये ऊपर का छल्ला है जिसके बहुत पुराना। 2-3 कबूतरों का शो कर रहा है, पी लोग। ये देखो जी प्योर धन्ने वाले कबूतर। ये देखो जी क्वालिटी में दिखा रहा हूँ आपको, जैसे काली कोयले होती हैं, ये देखो वैसे धन्ने वाले कबूतर। बहुत बढ़िया। ये कुंदे सही, मोस्टली सारे कैच है इसमें सारे। हाँ ये सब परंद हो जाएंगे, अब जहाँ जोड़ के सब परंद हो जाएंगे। ये देखो जी बहुत। और दिखाता हूँ ये दो कबूतर आपको जो मेरी पसंद के हैं। लाल का शौक नहीं छोड़ा आपने? नहीं, लाल का शौक नहीं छोड़ेगा, चाहे मद्रासी हो चाहे वो पंजाबी हो। अब्बास भाई का मतलब लाल कबूतर तो लाल आपको पता है, पंजाबी रखे तो भी ऐसे रखे, मद्रासी रखे तो भी ऐसे रखे, बेकार नहीं रखता मैं लाल। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी फिर जा रहा हूँ पंजाब, 10 जोड़ और लाऊंगा, लाल की बात हो गई। बहुत खूब। ये देखो बहुत खूब। बाकी ये लाल चीने सब लाल चीने कलर चेंज कर दिया। सही। ये देखो जी, एक पट्टिया शो का मैं करा था। ये लाल चीने ये मेरे घर का है जी। शायद किसी को लग रहा हो कुंदों में एडिट कर रखा है, लेकिन एडिट नहीं है ये। बहुत लंबे और पतले सूते हुए, ये नीचे उड़ने वाला कबूतर है, बिल्कुल नीचे नीचे हाँ, नीचे नीचे। हाँ, गली गली हाँ। सफेद आंखों में है, लाल चीना कबूतर है। दुम देख लो जी कैसे। दुम बिल्कुल बंद पड़ी है, बाकी थोड़ा खुर्च में झाड़ में चल रहा है इस समय। हाँ। तो इसलिए दुम गजा जो है ऊपर से खाली लग रहा है। भाई कबूतर बहुत प्यारा है, छोटा भी है। असील बिल्कुल नस्लदार कबूतर। ये देखो ये देखो बैठा देखो कबूतर कितनी प्यारी है। ये देखो जी लाल चीने, चीज लाल चीने धन्ने वाले हैं। बहुत बढ़िया। लोग कहते हैं भाई मुंह खुले।
ये क्वालिटी नहीं मिलेगी भाई, बहुत कम। अच्छा, ये अफीम है बिल्कुल। कबूतरों साइज बड़े प्यारे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक से छोटे छोटे कबूतर एकदम। हाँ सोते हुए बिल्कुल। बस ये ब्रीडिंग के लिए तैयार करे हैं जोड़े। जी जी। चलिए चलते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ, आपको दिखाते हैं ऊपर का सेटअप पूरा का पूरा। ठीक है, ऊपर का भी शौक कराते हैं आपको छत का। ये इधर से निकल करके और कुछ दूर चल करके वो है ऊपर सेटअप, देखें आप। तो ऊपर चलते हैं सीधा। तो दोस्तों ये देखें, पहले थे हम सामने वाले सेटअप के अंदर और अब दूसरे सेटअप में आ गए हैं नीचे की तरफ। ये भी पूरा सेटअप कबूतरों का देखें आप। और ये जान लगाओ भाई। ये भाई ने पर्सनल अपने लिए कमरा बनाया था इतना प्यारा, और इसके बाद में कबूतरों को दे दिया है। वो देखो पंखे के ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं। वाह, इससे बड़ी कबूतरबाजी क्या होगी। ये महंगे महंगे पंखों की मारन कर रखी, कबूतरों ने बैठ बैठे टेढ़े कर दिए पंखे भी। देखो जी, ये देखें आप। ये पीछे भैया ने ग्रास ग्रूस लगा के अपना प्रॉपर बेडरूम तैयार करवाया था। बैठक की बेडरूम था ये, बेडरूम था ये प्रॉपर अपने लिए बनवाया था। और अब देखो ये कबूतरों को दे दिया ये परमानेंट ने। इस सीलिंग वगैरह सब करवाई थी भैया ने स्पेशली अपने लिए। तो लगा लो इससे बड़ी मोहब्बत क्या होगी इन परिंदों के लिए। एक छतरी लगा रखी है भाई, एक छतरी ये लगी है भाई। अब बात भाई ये देख के तो बहुत अलग ही लग गया गेटअप था ये। नहीं ये बेडरूम मुझे आज भी याद है, आपने अपने लिए बनवाया था। हाँ, स्पेशली आपने सीलिंग का काम करवाया था, काफी पैसा लगाया था। और ये कबूतरों को क्यों दे दिया? कबूतरों से ज्यादा प्यार है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आज जो आपको शील्ड मिली है, ये पगड़ी मिली है आज अब्बास भाई को। और ये मेडल आप देखें, आज एक सहारनपुर में प्रोग्राम था जी। तो उसमें ये सम्मानित किया भैया को पगड़ी से, मेडल से। और ये प्रॉपर एक शील्ड मिली है, आप देखें। ठीक है, इतनी बड़ी काफी बड़ी शील्ड मिली है भैया को। ये स्पेशली किस लिए मिली है भैया आपको? ये मिली है जी अच्छे कबूतर उड़ाने के लिए। बहुत बढ़िया। जो इस साल आपकी परफॉर्मेंस रही है सहारनपुर के अंदर, उसके इनाम स्वरूप आपको ये चीज दी। और मान सम्मान भी दिया सहारनपुर वालों ने, बहुत मान सम्मान दिया भाई, सोच से परे मान सम्मान दिया। बहुत बढ़िया। तो भाई एक ये सेटअप है, देख ये उड़ाने वालों में से है। पंखे झूले बना रखे हैं कबूतरों ने, मतलब अलग ही गेटअप आपने आज तक बहुत जगह पे देखा होगा कबूतरबाजी करते हुए लोगों को, लेकिन इस लेवल का पागलपन मैंने नहीं देखा अब तक कि इतने अच्छे कमरे में जिसमें बंदे आराम से अपना रह सकते हैं, सो सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं। इसका जो ओरिजिनल कलर है ना ये है। जी 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 जी। वो कबूतरों का सफेदी लग लग के वो सफेद हो गए। इसका ये है ओरिजिनल कलर। जी जी यहाँ ग्रीन भी लगेगी बिल्कुल। ये टीवी का पैनल भी बनाया है बिल्कुल, मतलब बना बनाया कमरा इनको भेंट स्वरूप मिल चुका है। हाँ, कबूतरों को गिफ्ट कर दिया। बहुत। तो दोस्तों ये था अब्बास भाई का पूरा शौक। अब्बास भाई का एक चैनल भी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब्बास भाई किस नाम से है अपना चैनल? अब्बास पंजाबी मलवाई कबूतर। और आपको उसके ऊपर उनके कबूतरों का शौक प्लस बीमारियों का इलाज वगैरह काफी कुछ बताते हैं अब्बास भाई। तो भाई जितने भाई हैं सब्सक्राइब करें अब्बास भाई के चैनल को, ठीक है, ताकि आप लोग अब्बास भाई से जुड़ सकें और इनकी तरह आप भी अपना नाम बना सकें, अपने शहर के अंदर कबूतर उड़ा सकें। ये उस चैनल के ऊपर हर तरह से सहायता करते हैं आप लोगों की। इनका खुद का ग्रुप भी है जो ये चलाते हैं, तो आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। प्लस आप इनके चैनल को सब्सक्राइब मेन कर लें। अगर वहाँ भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो बात वही है कि सारी चीजें आपको चलती रहेंगी पता कि किस बीमारी का क्या इलाज है, और प्लस शौक करते रहेंगे कि अब्बास भाई की कौन सी उड़ान होने वाली है या कौन सा जोड़ा वो नया ले आए, हर वो चीज दिखाते रहते हैं इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।